दोस्तों आज हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले समझते हैं यह स्क्वायर होता क्या है। देखिएगा, मेरे पास एक नंबर है, मान लेते हैं 3, ठीक है। और अगर इस 3 को हम 3 से ही गुना कर दें, यानी गिवन नंबर को उसी नंबर से गुना कर देते हैं, तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है यानी 3 3 जा 9, ये कहलाता है इसका वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग। वर्ग का मतलब होता है गिवन नंबर को उसी नंबर से गुना करना। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि नंबर है 12। अगर हम 12 को 12 से ही क्या कर दें, गुना कर दें, तो हमें मिलेगा 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 1 जा 12 और 2 14, तो 114। ये देखिए, तो गिवन नंबर को अगर हम उसी नंबर से गुना कर देते हैं तो हमें मिलता है जो नंबर, वो कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, ठीक है। इसे लिखने का एक तरीका होता है, देखेंगे। ये 12 और 12 जो है 2 बार आया है, तो हम इसको 12 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, किसी भी नंबर पे पावर क्या होता है, 1 होता है। और तो यहां भी 12 है, इस पे भी पावर 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब सेम नंबर आपस में गुना में हो तो उनके पावर को यानी एक्सपोनेंट को आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार 12 का पावर 2 को हम लिख सकते हैं 144। फिर से एक बार देखते हैं, एक नंबर को अगर हम उसी नंबर से गुना करते हैं तब जो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, 3 3 जा 9, 12 12 जा 144। आप देख सकते हैं किसी भी नंबर के पावर 1 रहता है, तो सेम नंबर 2 बार है तो दोनों के पावर 1 और 1 हो जाएगा। आपको एक और रूल पता होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर सेम है तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 1 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होगा। इसे स्क्वायर बोलते हैं। अगर किसी भी नंबर का पावर 2 होता है तो उसे स्क्वायर यानी कि वर्ग कहा जाता है। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एक स्क्वायर है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसका एक साइड 12 है और दूसरा साइड 12 है। अब इसका हम एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पढ़े हैं, साइड इंटू साइड। तो कहीं ना कहीं इसका भी रिलेशन इससे है। इसका एरिया निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 12 × 12 = 144। इसी प्रकार अगर कोई कहता है 21 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो करना क्या होगा, 21 × 21 जो आ जाएगा 441, ठीक है। इस प्रकार अगर हम कोई भी नंबर का निकालें, जैसे 16 का निकालते हैं, 16 का स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखना होगा, 16 × 16 जो कि आ जाएगा 256। तो देखा, इसे कहते हैं हम स्क्वायर। अब बारी है वर्गमूल की। देखिए, वर्गमूल किसे कहेंगे? वर्गमूल का मतलब होता है, जैसे एक नंबर है, आप बहुत भली भांति जानते होंगे 25। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से गुना करने पर ये मेरा 25 आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं
5 और 5 को जब हम आपस में गुना करते हैं तो आता है 25। तो ये 5 कहलाएगा इस 25 का वर्गमूल। ठीक है, जैसे कि एक और नंबर मैं लिखता हूं 49। इसमें आप 7 × 7 के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो देखेंगे कि 7 को जब 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 49 आता है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि 49 का वर्गमूल 7 है। इसको दर्शाते कैसे हैं तो देखिएगा, वर्गमूल को दर्शाने के लिए हम इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्गमूल को दर्शाने के लिए हम इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और स्क्वायर को दर्शाने के लिए आपने देखा था हम ये पावर 2 लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखेंगे 16 के ऊपर इस तरह से रूट लगा दिए तो इसका मतलब है कि 16 को हमें क्या करना होगा, 2 भाग में तोड़ना होगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार वो सेम उसी नंबर से गुना करने पर 16 आता है, तो हमें पता है 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। इस प्रकार ये 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। और रूट के अंदर से अगर 2 नंबर सेम टू सेम बार गुना किया गया है तो 1 बाहर आ जाता है। यानी कि रूट के अंदर 2 नंबर हैं सेम तो उसमें से 1 बाहर आ जाता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। इसे कहा जाता है गुणनखंड विधि। यानी हम इसको तोड़ देते हैं और उसके बाद जोड़ा बना के हर जोड़े में से 1 को बाहर निकालते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ और उदाहरण। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक नंबर है 225, 225 का वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया है। हम क्या करेंगे, 225 यानी 225 का यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 5 टाइम्स में कटेगा और 3 टाइम्स में पहले ये कटेगा, देख रहे हैं 2 + 2 4 और 5 9 हो रहा है, तो 3 टाइम्स में कटेगा। 7 3 = 21 और 7 5 = 25, सॉरी 3 7 = 21 और 3 5 = 15। उसके बाद फिर से 3 बार में कटेगा, 3 2 = 6, 3 5 = 15। अब ये देखेंगे 5 और 5 टाइम्स में, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √25 को हम तोड़ेंगे इस फॉर्मेट में तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5, ये वाला। अब देखिएगा आप, यहाँ 2 3 है तो उसमें से 1 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 5 है उसमें से 1 5 बाहर आ जाएगा। आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना है, उसके बाद हर 2 जोड़ों में से 1 जोड़ा बाहर आ जाएगा। इस प्रकार 5 3 = 15 यानी 15 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। और वर्ग निकालने के लिए आपको उसी नंबर को यानी गिवन नंबर को आपको सेम नंबर से गुना करना होता है। तो दोस्तों ये था वर्ग और वर्गमूल। एक और विधि है इसको निकालने का, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।